नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा के जब 100 दिन पूरे हुए तो उसके बाद से एक नए तरह का कौतूहल तो कांग्रेस के भीतर दिखाई ही दे रहा है। और उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने 100 दिनों में काफ़ी लोगों से मिले और उनके संगठन में एक नए तरह की ऊर्जा आई, बल्कि उसकी बड़ी वजह यह है कि जो उनका ब्रांड है, जिस ब्रांड को चमकाने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी, वो कम से कम इन 100 दिनों में एक बात, या आप कहिए कि एक नजरिया तो तोड़ने में तकरीबन तकरीबन कामयाब रहे कि वो अनिच्छुक राजनेता नहीं है, जबकि यह उनकी उनको लेकर एक धारणा रही। हालांकि इसके ये धारणा तो टूटी, मगर उसके बाद की जो कहानी है वो ये बताती है कि कांग्रेस जो है वो एक बार फिर मुगालते में चली गई है। और ऐसा लग रहा है कि उसे अपनी वाकई में जो जमीन है उसका एहसास नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो कम से कम जयराम रमेश का इस तरीके का बयान ना आता, क्योंकि 100 दिन जब पूरा हुआ तो जाहिर तौर पर मीडिया से तमाम बातें हुई और उन बातों में जयराम रमेश ने एक बड़ी बात कही। और दरअसल वो बात बड़ी इसलिए है कि कांग्रेस को वैसा लग रहा है कि उसकी पिच पर भाजपा खेलेगी, या आप यूं कहें कि उस वो नैरेटिव गढ़ रही है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, योगेंद्र यादव इनके साथ हैं, और अब तो ये कहने सुनने की बात नहीं है कि एक नैरेटिव गढ़ा गया था किसान आंदोलन के जरिए, लेकिन उसका हासिल ये रहा कि पंजाब में कांग्रेस साफ हो गई और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे आप ये कहिए खराब प्रदर्शन के दौर में चली गई। तो ये हासिल रहा उस नैरेटिव का। और अगर अभी इन 100 दिनों की बात करें तो योगेंद्र यादव को हम अलग करते हैं। इन 100 दिनों में आप देखिए कि आदिवासी और वनवासी के फर्क में राहुल गांधी फंसे रह गए, और उनको लगा कि इस फर्क के जरिए वो गुजरात में अपने लिए कुछ अपने का मतलब कांग्रेस के लिए कुछ बना लेंगे। और देखिए, ये जो आदिवासी और वनवासी वाला मसला है ये पारंपरिक वोटर माना जाता रहा है गुजरात में, कम से कम कांग्रेस का। लेकिन इनका फर्क उस समाज को ही नहीं समझ में आया, और उनको लगा कि इनके इस आदिवासी बनाम वनवासी से तो बेहतर यही है कि भाजपा की तरफ चले, क्योंकि उसने जो है हमारे समाज से एक रिप्रेजेंटेशन तो दिया, और वो भी प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और आप देखिए, इसकी चर्चा गुजरात चुनाव के दौरान खूब होती भी रही। तो क्या ये वाकई में जो जयराम रमेश कह रहे हैं कि साहब हमने नैरेटिव गढ़ा, या उनकी पिच पे भाजपा खेल रही है? दरअसल अभी तक जो नजर आ रहा है उसमें तो एक उदाहरण हमने आपको दे दिया। दूसरा आप देखिए, मेधा पाटेकर जो है, माफ करिएगा कई लोग कहते हैं मेधा पाटकर, तो वो इस भारत जोड़ो यात्रा में चहलकदमी करती हैं राहुल गांधी के साथ। बड़ी एक्टिविस्ट हैं, और कुछ बहुत चीजें हैं जो उनके बारे में कही और बताई जाती है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अपना सरोकार सिर्फ उस बयान से है जो जयराम रमेश ने दिया। अब यहां एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कांग्रेस ने, वो ये कि जनजातीय समाज को एकजुट किया जाए गुजरात के संदर्भ में। लेकिन उसका हासिल क्या रहा कि सौराष्ट्र हाथ से सरक गया, क्योंकि हर घर जल जो है वो तभी पहुंचा जब सरदार सरोवर डैम बनकर तैयार हुआ, और कम से कम मेधा पाटेकर तो उसका विरोध करती रही। तो उस विरोध का हासिल ये हुआ कि जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा था उस डैम के विरोध की वजह से, वहां नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पानी पहुंचा और लोग भाजपा के पक्ष में चले गए। तो क्या वाकई में कोई नैरेटिव बन रहा है? एक तो यही हो गया। अब आप देखिए, तीसरा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और उससे तो आप लोग परिचित भी होंगे। महाराष्ट्र में जाते हैं और वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी होती है, और उस टिप्पणी के बाद उन्हीं के गठबंधन के साथी असहज हो जाते हैं, महाविकास अघाड़ी। क्योंकि वहां तो जो राजनीति है उस राजनीति में कांग्रेस नैरेटिव गढ़ रही थी, और ऐसा नैरेटिव उन्होंने गढ़ दिया कि औंधे मुंह गिर पड़े। तो एक तो ये एक और बात हुई जिसे देखकर लगता है कि क्या वाकई में जो कहा जा रहा है खास तौर से कांग्रेस की तरफ से कि साहब हम पिच तैयार कर रहे हैं,
तो क्या इतनी उबड़ खाबड़ पिच बनाई जा रही है जिसमें कांग्रेस खुद ही बोल्ड हो जा रही है? कम से कम 3 उदाहरण तो ही बताते हैं। चौथा आते हैं हम लोग, एक जो परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा, और ये चर्चा भी खूब रही कि कम से कम राहुल गांधी ये चाहते थे कि वो जो ठप्पा है उससे कांग्रेस पार्टी निकले। कोशिश खूब हुई, और इस महीने में मुझे लगता है कि राहुल गांधी की सराहना भी होनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। अब उसकी वजह जो भी रही हो, लेकिन उनकी एक कवायद रही। पर ये जो पिच उन्होंने तैयार की, ये पिच फिर उनको उल्टा पड़ गई। कैसे? देखिए, वहां चुनाव वगैरह हुआ और चुनाव के जरिए ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि आप जिस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं उस पार्टी में कम से कम अध्यक्ष के लिए चुनाव तो हुआ, लेकिन उसके बरक्स भाजपा में क्या हुआ? लेकिन हुआ क्या कि ये नैरेटिव बनने की बजाय एक काउंटर नैरेटिव बन गया, और जो ज्यादा सशक्त होकर उभरा। और उसकी बड़ी वजह यह रही कि यूपीए का 10 साल का शासनकाल, उस 10 साल के शासनकाल में संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में जो पूरी कहानी उकेरी है कि किस तरह से कहां से सत्ता चलती थी और उसका रिमोट कंट्रोल कहां होता था, उसने एक बारगी, जब भले ही अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उस अध्यक्ष के चुनाव के बाद पहले अध्यक्ष के चुनाव हुआ और उसमें उसके बाद जो हुआ वो कहानी सबको, एक तो यूपीए के 10 साल वाली याद आ गई कि साहब चलिए अध्यक्ष तो यही है लेकिन निर्णय कौन लेगा। अब उससे बड़ा ये परसेप्शन बन गया, जो परसेप्शन राहुल गांधी बनाना चाहते थे। एक तो वो सीधी बात रिमोट कंट्रोल वाली हो गई। दूसरा, जो चुनाव लड़े शशि थरूर, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। अब देखिए उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो एक तरीके से हाशिए पर चले गए हैं। अब उसकी चर्चा यह है कि दरअसल परिवार इनको चाहता था, लेकिन बीच में जो है शशि थरूर कूद पड़े, तो अब उनका जो है एक तरह से आप कहिए कि दरकिनार कर दिया गया है। अब ये जो दो नैरेटिव बने हैं, ये नैरेटिव क्या वाकई में कांग्रेस के लिए ठीक हैं? वह इस लिहाज से मैं कह रहा हूं चूंकि इन्होंने तो जो नैरेटिव गढ़ने की कवायद की उसमें ये कि पार्टी परिवारवाद से मुक्त है, मतलब गांधी परिवार अब उसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं, वो निर्णय नहीं लेता। पर फिर वही सवाल उठता है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद से क्या इस तरह का नैरेटिव जो कांग्रेस गढ़ना चाहती थी वो बनने लगा? चूंकि भाई आप देखिए हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ उसमें भी ये माना जा रहा है कि किस तरीके की चीजें हुई। तो सब मिला जुला कर अगर देखें तो ये जो कहा गया, कम से कम जयराम रमेश ने जो बात कही, उससे लगता है कि असल में पिच जो है वो इन 100 दिनों में भी कांग्रेस तैयार तो नहीं कर पाई है, और वो असल में अभी भी जो आप ये कहिए बैटिंग कर रही है वो भाजपा की पिच पे कर रही है, और इसीलिए हर बार उसका दांव उल्टा पड़ जा रहा है और वो बोल्ड हो जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अभी जब यात्रा आगे बढ़ेगी और अपना पूरा कन्याकुमारी तक पहुंचेगी और फिर जो कहा जा रहा है कि पोरबंदर से परशुराम कुंड तक जाएगी, तो क्या फिर वो कोई एक नया नैरेटिव खड़ा कर पाएगी या भाजपा के बनाए हुए पिच पर ही बैटिंग करते हुए फिर से क्लीन बोल्ड हो जाएगी? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।